नमस्ते, मैं हूँ सीमा एंड यू आर वॉचिंग अनुभूति। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम लेजीनेस इन लाइफ। हम लोग बहुत जल्दी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टालते हैं क्योंकि हमें वो शायद काम पसंद नहीं होता, या हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, या इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करने से और लेज़ी होने से बहुत सारे हमें नुकसान हो जाते हैं, और जो हमारी पीक परफॉर्मेंस है, जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए हमारे रिजल्ट्स में, वो भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हम अपने लाइफ में लेके आएँ, छोटे छोटे क्या बदलाव लेके आएँ कि हम अपने आलस्य को समझ पाएँ, अपने लेज़ीनेस को समझ पाएँ और उसको ओवरकम करके अपने ऑब्जेक्टिव यानी अपने कामों को कर पाएँ। तो इस बारे में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं क्योंकि खुद की जो पावर है, मेंटल पावर पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम अपनी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी छोटी छोटी चाहतें होती है, इच्छा होती है, उसको हम हावी होने देते हैं अपनी मेंटल पावर पे। और मेंटल कैपेबिलिटी हमारे ही हाथ में होती है कि हम उसको कैसे अपने कंट्रोल में करें। तो जब और जगह कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप घर में झगड़ा कर रहे हैं, दीदी से बोल रहे हैं और बाहर घंटी बजती है और दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो आवाज़ में आपके वैसी तेज़ी नहीं होगी। आपकी आवाज़ अपने आप धीरे हो जाएगी और सामने वाले से बहुत आराम से बात करेंगे जैसे अंदर कुछ हुआ ही नहीं। या फ़ोन आपका बजता है तो भी आप अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब कंट्रोल तो आपके पास है, आपको मालूम है कहाँ क्या करना है। तो मेंटली हम अपने सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें पता होता है। तो ऐसा ही हम लेज़ीनेस के केस में भी कर सकते हैं कि हम क्यों अपने काम में आलस दिखा रहे हैं, क्यों हम अपना काम टाल रहे हैं, क्यों हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और रिज़ल्ट क्या होता है, मीडियोकर लाइफ। अब कोई भी हैबिट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार, और वो फिर आदत बन जाती है। ये मैं इसको इस तरह से समझाऊंगी, जैसे बच्चा होता है छोटा, उसको जब हम चप्पल पहनना सिखाते हैं तो कितनी मुश्किल से वो चप्पल पहनता है। इट इज़ अ टास्क। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो बाहर निकलना होता है, ऑटोमेटिकली हम चप्पल पहन के निकल जाते हैं। हमारे थॉट में भी नहीं आता कि हमने चप्पल पहनी है या नहीं पहनी है, कोई एफर्ट नहीं रहता। तो ये प्रैक्टिस से हमारी सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो क्या हम अपने आलस्य को, प्रोक्रेस्टिनेशन को इस तरीके से दूर कर सकते हैं? अगर हम अपने काम को, जो कि हमें बहुत बड़ा लगता है या काफ़ी ज़्यादा लगता है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और उसको बाद में वी चेंज दैट इनटू अ बिग थिंग, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम आलस्य नहीं करेंगे उसको करने के लिए। सपोज़ मुझे आज अपने घर को पूरा साफ़ करना है, तो मैं तो ये सोच के ही घबरा जाऊंगी, इतनी टेंशन होगी मुझे कि पूरा दिन कैसे होगा। लेकिन अगर मैं उसको डिवाइड कर लेती हूँ छोटे छोटे पीसेस में, कि मैंने टेबल को साफ़ किया, फिर मैंने किसी और चीज़ को साफ़ किया, और बाद में अगर मैं देखूँगी, जोड़ूंगी, तो मुझे कोई भी एफ़र्ट नहीं लगेगा और मेरा वो जो काम पूरा हो जाएगा, जो आउटपुट निकलेगा, उससे मेरे अंदर की लेज़ीनेस दूर हो जाएगी और मुझे समझ आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने जो बड़े टास्क हैं, बड़े बड़े काम हैं, ऑफिस में हो, घर में हो, उनको हमें ब्रेक कर लेने चाहिए छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टास्क में। आपको मैराथन दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप स्प्रिंट करिए और आपका काम हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं अपने अंदर? हमारे अंदर आलस्य इसलिए भी आता है क्योंकि हमें लगता है हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हम थक गए हैं। तो ये जो एनर्जी और थकान इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है काम करने का। हम अपने को सेल्फ डाउट से देखते हैं, इसलिए हमें आलस आ जाता है, इसीलिए हम उस काम को टाल देते हैं। या फिर हमें इंस्पिरेशन नहीं है उस काम को करने के लिए, तो हमें बार बार कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें जो उस काम में आगे बढ़े हैं, जिसमें आपको आलस्य आ रहा है करने में, अगर देखते हैं तो इंस्पिरेशन आने से, मोटिवेशन आने से हम वो काम कर लेते हैं। हमें बार बार उसको करने के लिए इंस्पिरेशन अपने अंदर से ही लानी पड़ेगी, या कुछ ऐसा देख लें जिसको देख के हम इंस्पायर होते हैं तो हम कर लेंगे। कभी हम किसी के घर जाके आते हैं, उनका घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है,
तो आप आके घर में लग जाते हो ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप इंस्पायर होके आए हो वहाँ से। तो वो क्वालिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? कॉन्फिडेंस नहीं है या हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम वो काम टाल देते हैं और लेज़ी हो जाते हैं। और क्या कर सकते हैं अपनी लेज़ीनेस को दूर करने के लिए? हम कई बारी एक क्लॉक लेते हैं, उसमें टाइम सेट कर देते हैं कि 10 बजे से मैं ये काम शुरू करने वाली हूँ। अब हम 10 की घड़ी सुई का इंतज़ार करते हैं कि 10 बजे कि जब सुई मुझे घड़ी में दिखेगी तब मैं खड़ी होंगी, तब मैं गार लूँगी और मैं बाहर जाऊँगी। तो हम ये घड़ी का टाइम क्यों सेट कर लेते हैं अपने माइंड में? हम 10 मिनट पहले अगर इंतज़ार करें जा सकते हैं ना। क्यों इसको लेज़ीनेस दिखा रहे हैं वहाँ पे? क्यों आलस कर रहे हैं? तो हमें टाइम का जो फैक्टर है उसको भी साइड में रखना चाहिए और अपने आलस्य को ख़त्म करके प्रैक्टिस में काम को लाके कर लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपके सामने, वो भी इतनी नहीं ओपन होती, या आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है तो आप उसको कोने में कर देते हैं, या सोचते हैं कि इसको मैं सबसे बाद में करूँगी, इस काम को, इसको एंड ऑफ द डे करूँगी। जबकि ऐसी चीज़ को हमें सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहिए ताकि वो आलस हमारे अंदर आए नहीं और हम उसको प्रोलॉन्ग नहीं करें, उसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें। और हमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रिमाइंडर्स मिलने चाहिए, या रिमाइंडर्स हम अपने घड़ी में मोबाइल में डाल लें ताकि हमें ये पता पड़ जाए कि ये वैल्यूबल काम है, इसकी वैल्यू है। जब हमें रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं तो हमारा काम अच्छे से हो जाता है। आप अगर कमिटेड हैं किसी चीज़ के लिए, आपने कमिटमेंट दिया हुआ है, तो टू कीप योर वर्ड्स यू आर नॉट लेज़ी। आपको अपने शब्द पूरे करने होते हैं, फिर आप काम कर ही ले लेते। इसीलिए आपको अपने कमिटमेंट को कमिट जो किया हुआ है उसको पूरा करना चाहिए, अपने काम को पूरा करना चाहिए, और कमिटमेंट्स अच्छे रहते हैं। अब कई बारी क्या होता है कि कई बारी हम लेज़ीनेस को बहुत इजी लेते हैं, ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं, पर कई बारी लेज़ीनेस अच्छी भी होती है। जब हमारा पूरा वीक पैक्ड होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो एक दिन अगर हम लेज़ी निकाल देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो अगले दिन हम चार्ज अप हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। तो लेज़ी होने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेज़ीनेस से बाहर निकलने के लिए 2 मिनट की अपने अंदर की एक जो कॉन्वर्सेशन है वो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने अंदर की कॉन्वर्सेशन चेंज कर लेंगे अपने बारे में, तो हमारा वो जो आलस्य है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब हमें रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, जब हमें मज़ा आना लग जाएगा, जब हमारी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, तो आलस्य अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे ख़त्म करते हैं, ये ताकत भी हमारे ऊपर है, और हमें ये ताकत अपने इस स्ट्रेंथ को भी यूज़ करना चाहिए। ये स्ट्रेंथ बहुत ताकतवर होती है आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाने के लिए। कई बारी हमारे जब हम काम कर रहे होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। सपोज़ मैं एक सैलड खा रही हूँ, ग्रीन सैलड खा रही हूँ, और बहुत दिनों से वो मैं ग्रीन सैलड खा रही हूँ, और अचानक मेरे सामने केक आ जाता है या चटपटी चाट आ जाती है, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन उस चीज़ के लिए हो जाएगा, और जो मैं काम कर रही हूँ वो छोड़ दूँगी, और जो काम इम्पॉर्टेंट है उसके लिए आलस्य हो जाएगा। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहिए। जब डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं तो हम अपने आप आलसी हो जाते हैं। अब आलस्य को दूर करने के लिए हमें स्विच अप करना चाहिए। स्विच अप करना यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी कोई काम करना, मैं अगर सपोज़ मैं बेड लिनन धो रही हूँ या बेड लिनन लगा रही हूँ और मुझे वो बोरिंग लग रहा है, टायरिंग लग रहा है, तो मैं उसको चेंज करके कुछ और काम को कर लूँ, क्योंकि मेरे पास लिस्ट ऑफ टू डू लिस्ट है और मुझे क्या पहले करना है मैं वो देख सकती हूँ प्रायोरिटाइज़ करके। तो जो अगर मैं स्विच ऑफ करूँगी काम को, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाएगा, बोरिंग नहीं रहेगा, और मैं अपने आलस्य को मिटा के वो काम कर पाऊँगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें किस तरीके से अपनी मेंटल एनर्जीज़ को यूज़ करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अपनी मेंटल पावर को अपने हाथ में रखना है। मेंटल पावर हाथ में रहती है तो हम आलस्य से भी दूर भाग जाते हैं, वरना सुबह जल्दी उठना किसको अच्छा लगता है। आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है, अपनी लाइफ में मोटिवेटिंग चीज़ें लेके आनी पड़ती है। आपके लाइफ में अगर कुछ पर्पज़ है, आपको कुछ करना है, तो आप उस आलस को भी भगा देते हैं।
तो bring some purpose in your life. When you are purposeful in your life, you achieve, you are satisfied, you are happy and उसके बाद तो आप सारे कामों को करने के लिए बहुत आनंदमयी हो जाते हैं, क्योंकि आनंद ही अंदर की एक ऐसी अनुभूति है जिसे हम अनुभूति महसूस करना चाहते हैं। तो आलस्य को दूर करने के लिए हमने बात करी छोटे छोटे टिप्स की, और ये टिप्स आपके जीवन को इतना अच्छा बना देंगे, आप इतने एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपका आलस्य तो सारा ख़त्म हो जाएगा जीवन का। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य हमें फिट नहीं रहने देता। आलस करता है अरे बैठ के कुछ खा लेते हैं, एक कप चाय पी लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे, और मेरे साथ रोज़ होता है ऐसा। बट देन आई पुश माई सेल्फ, नहीं, आई हैव टू गिव 20 मिनट्स टू माई सेल्फ टू कीप माई सेल्फ फिट। तो ये जो आलस होता है ना, ये कोशिश करता है हमारा दोस्त बनने की, अच्छी जो हमें पसंद है उस तरह की बातें करता है हमसे, लेकिन अगर हम उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझे तो उसको अपने पास नहीं आने देंगे। आलस सबसे बड़ा शत्रु है, आपको इससे बच के रहने की ज़रूरत है, और अगर आप बचेंगे तो सफल अवश्य होंगे। यही थी आज की कुछ बातें आलस्य के बारे में। कीप कंट्रोल ओवर योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड प्रैक्टिस जस्ट पुशेस अवे laziness. That was it. Please like, subscribe and share my channel, and if you don't like, also comment there. Thank you for listening to me. This was Seema talking to you. Bye bye for today.